तो नेक्स्ट सवाल को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? चौथा नंबर का होगा ना, 1 का चौथा भाग। चलिए ठीक। गर्मी कम है, देखते हैं। गर्मी तो अभी बहुत गर्मी चल रहा है। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करना है। एक्स है तो एक्स को पहले 2x से करेंगे और फिर 1 से करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए x को करेंगे जब 2x से तो कितना होगा? तो x तो गुना हो जाएगा x से, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 है तो 2 उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक है ना, तो एक गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 ना होता है, तो 2 होगा 2 उतर जाएगा, और x गुना होगा x से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब x को जब 2x से कर दिए तो x को 1 से भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले x को इससे और फिर x को इससे, दोनों से बराबर रूप से करना है। ठीक है, यहाँ नहीं, थोड़ा तीर आगे चला जाएगा। चलिए ठीक है। तो x एक कम x होता है प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि एक के पहले भी प्लस और x के पहले भी प्लस, तो इसलिए x एक कम x हो जाएगा। फिर आते हैं -3 पर। तो -3 को फिर से क्या करना है? एक बार पहले इससे करना है, दूसरी बार इससे करना है। तो चलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहले प्लस है और 3 के पहले माइनस, तो माइनस। उसके बाद 3 दूना 6, और ये x का x उतर जाएगा। फिर 3 हो जाएगा 1 से गुना, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3। अब क्या करना है? बराबर करना है ना, हो गया गुना, तो गुना करना है अब इसको। तो x गुना होगा x से तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और x गुना होगा 5 से तो प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर का जो टूटा हुआ है उसको तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ना, तो सेम टू सेम क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब उधर का है तो इधर करिए, यानी कि दायां से बायां करेंगे पक्षांतर, तो साइन चेंज। तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो -5x बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें है? किसी को कोई दिक्कत? इतना काम कर सकते हो? हाँ, जिसको होता है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको लगता है कि हम बना लेंगे उसको बना लेना है। सारा काम मेरे भरोसे नहीं छोड़ना है। मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं। जिसको नहीं होगा वो समझो, जिसको हो रहा है वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर क्या करेंगे हम लोग? जो कटने वाला है, जो गुना घटा होने वाला है, उसको क्या कर देंगे? कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे मतलब। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, घातों की संख्या 2 है, तो क्या और किसी में भी घात की संख्या 2 है? तो जी हाँ, यहाँ पे नजर आ गया। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। तो ये 2 प्लस में है और ये 1 माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? एक एक्स स्क्वायर बच गया, तो लिख दिया एक एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक्स फॉर्मेट का कितना है? एक ठो ये है, एक ठो ये है, और एक ठो ये है। तो ये एक्स जो है प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यानी कि 6x में से एक एक्स चला गया तो -5x बचेगा, और इधर भी हमारा क्या है? -5x। तो -5x और -5x कट के कितना आएगा? -10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी जोड़ना है। तो 5 5 कितना बने? 5 5 कितना? 10, और x का x उतार दिए, और ये जो माइनस माइनस है तो ये जुड़ रहा है तो होता है, लेकिन इसका साइन जो है उतर जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -10x। और यहाँ पर अचर पद कितना है हमारा? सिर्फ ये 3 ही ना बच गया है, तो माइनस में 3 लिख देंगे, बराबर क्या बच गया है? 0। तो 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या कितना? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या 2 है, और ये उस फॉर्मेट पर भी है। देखो तीनों नोट लिख दिए हैं। द्विघात समीकरण होने के लिए ये तीनों नोट अनिवार्य है। इस ग्रुप का होना चाहिए, व्यापक रूप का, या अधिकतम संख्या घात की संख्या 2 होनी चाहिए, और a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं है, ठीक है, 1 है, 1 माना जाता है इसको। हाँ, घात की संख्या कितना है? 2 है, और जबकि व्यापक रूप से भी एक कंबाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ, समीकरण है। चलिए ये भी हमारा प्रूव हो गया, यानी कि जांच हम कर दिए हैं कि ये भी द्विघात समीकरण है। आंसर मिलाते चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में सिर्फ हाँ ना आपको कहना है, जांच तो हमको करना है, ठीक है। तो हाँ ना में वहाँ पर आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर चौथा नंबर का हो गया, अब पांचवा नंबर को भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है।